संविधान बदला जाएगा। प्रधानमंत्री के सलाहकार भी ऑफिशियली बयान दे रहे हैं कि उनके विधायक भी और उनके एमपी भी बयान दे रहे हैं कि 400 सीटें चाहिए। राजनीति में जैसा अक्सर होता है कि बेवकूफ़ बनाओ, समर्थन लो, सत्ता में आओ और अपना जो धंधा अपने तरीके से चलाओ। जितने भ्रष्ट मुख्यमंत्री बने और केंद्र सरकार में भी जितने भ्रष्ट लोग जो है कैबिनेट में मंत्री बने, अगर वो संविधान ही बदल दिया जाएगा तो निश्चित रूप से फिर इस देश में गरीब तबके के लिए, SC/ST तबके के लिए, OBC के लिए और जो भी गरीब तबका देश का, उसके लिए कुछ बचता नहीं है। जो दलितों की बात करेगा वो दिल्ली पर राज करेगा। अनुसूचित जाति जनजाति समाज के व्यक्ति को आने वाले दिनों में इस देश का शासन अध्यक्ष अर्थात प्रधानमंत्री कुर्सी पर काम करने का मौका मिले। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मैं हूं रंजय कुमार और आज हैं हम दिल्ली में राष्ट्रीय भागीदारी सम्मेलन में और यहां पे आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं KP चौधरी जी, जो कि समाज सेवी हैं, और पूर्व विधायक महेश आर्या जी। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल। धन्यवाद। सर, क्या ज़रूरत आन पड़ी, क्योंकि देश में तो पहले से कई संगठन हैं और सरकारी योजनाएं भी काम कर रही है, तो फिर ये इस सम्मेलन की ज़रूरत क्या थी? देखिए, समाज में जितना भी लोग इकट्ठा होंगे, जैसे आज लोग इकट्ठा हुए, जी बिल्कुल, सभी जातियों के, सभी धर्मों के लोग आज यहाँ, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी समाज के लोग थे, सभी जातियों के सब लोग इकट्ठे हुए और इकट्ठे होकर के दिल्ली जैसी जगह जो देश की राजधानी है, जहाँ पर यहाँ के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने एक झाड़ू का निशान लेकर के, जिस समाज की संख्या दिल्ली में 3% भी नहीं है, और वो आदमी चीफ मिनिस्टर बन गया, भारत का सबसे बड़ा समर्थन यानी कि 70 में 67 सीट उस आदमी को दी। इस देश के, उस दिल्ली के गरीबों ने, अनुसूचित जाति ने, जनजाति ने, OBC ने, ऑटो वालों ने, सब गरीबों ने वोट दिया, मुसलमानों ने, और वोट देकर 70 में 67 सीटें देकर के विश्व का सबसे बड़ा, बड़े समझो कि समर्थन दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी को दिया। लेकिन जब राज्यसभा में नॉमिनेशन का नंबर आया तो उन्होंने ना किसी मुस्लिम को, ना किसी SC को, ना किसी ST को, ना किसी ऑटो वाले को, ना किसी रिक्शे वाले को, किसी को उसमें राज्यसभा के लिए नहीं भेजा। वहाँ पर ठाकुर भेजे गए, बनिए भेजे गए और अपने जो भी उनके थे प्यारे मीठे पंजाबी भेजे गए, जिनका वोट प्रतिशत देश के अंदर ना के बराबर है। लेकिन उन्होंने ना किसी दलित को भेजा, ना किसी मुस्लिम को भेजा, ना किसी वाल्मीकि समाज को भेजा। तो ये दर्द है दिल्ली के लोगों में। SC आयोग, हमने भी कहा था अरविंद केजरीवाल साहब से कि SC आयोग आपको बनाना चाहिए, और आज तो जितने घोटाले CBI जांच कर रही है, मामला चल रहा है। अब आज तो हमने अखबार में पढ़ा कि DTC का जो बसें हैं उनमें भी बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, उसमें भी शायद CBI अपना काम कर रही है। तो ऐसे समय में जब डॉक्टर अम्बेडकर भवन, जो कि बाबा साहब अम्बेडकर ने रानी झांसी रोड पर बनाया, उसके लिए हमने दिल्ली के मुख्यमंत्री को अनेकों पत्र लिखे कि 1000 करोड़ रुपया आप इसके लिए सैंक्शन करो। ये पूरे विश्व के जो अम्बेडकरवादी हैं इसमें आपका धन्यवाद करेंगे, एक शाही मैसेज जाएगा। लेकिन उन्होंने 1 रुपया भी, राजेंद्र पाल गौतम हमारे मंत्री थे समाज के, उन्होंने भी बताया, उन्होंने बड़ी कोशिश की, फाइल चलाई, लेकिन एक भी पैसा सैंक्शन नहीं किया। तो राजनीति में जैसा अक्सर होता है कि बेवकूफ़ बनाओ, समर्थन लो, सत्ता में आओ और अपना जो धंधा अपने तरीके से चलाओ, और उसकी जांच जगह जगह राज्य सरकारों में भी जितने भ्रष्ट मुख्यमंत्री बने और केंद्र सरकार में भी जितने भ्रष्ट लोग जो है कैबिनेट में मंत्री बने, इवन प्राइम मिनिस्टर नरसिंह राव पर भी जो है लक्कू भाई पाठक धोखा लड़ी कांड का एक मुकदमा दिल्ली की अदालत में चला। तो मेरा कहने का मतलब राजनीति और धोखाधड़ी का, राजनीति का, बेईमानी का एक ऐसा संबंध इस देश में पिछले 40 सालों में हमने भी देखा है। और इस समय दिल्ली की सरकार को जो गरीब लोगों ने समर्थन दिया, माइनॉरिटी ने समर्थन दिया, SC/ST ने समर्थन दिया, रिक्शे वालों ने समर्थन दिया, ऑटो वालों ने समर्थन दिया, उनके साथ में एक ठगी की गई। और अन्ना आंदोलन के नाम पर और ये झाड़ू के चुनाव चिन्ह के नाम पर, 1 मिनट इंटरप्ट करूँ सर, उनका कहना है कि हमने इस समाज के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई हैं, हमने मोहल्ला क्लिनिक चलाया है, बाकी जो है राज्य के नागरिकों के लिए भी है, लेकिन और भी बहुत सारे काम किए हैं। हाँ, कुछ काम नहीं हुए हैं, जैसा कि आपने अभी कहा कि वो जो अम्बेडकर भवन के लिए, लेकिन उनका कहना है कि हमारी सरकार ने पिछले 10 साल में काफ़ी काम किए हैं। देखिए, मेरा ये कहना था, जितने काम जिस सरकार ने किए हम उसका धन्यवाद करते हैं, लेकिन जो काम ज़रूरी थे, जो मतलब देखिए, ये एक सवाल है रोटी देना, एक सवाल है मान सम्मान। जहाँ मान सम्मान का नंबर आया, मैंने देखा अरविंद केजरीवाल की सरकार में किसी भी दलित मंत्री से इस्तीफा ले लिया गया इस बात पर कि उसने जो है बाबा साहब अम्बेडकर की 22 प्रतिज्ञाओं को अम्बेडकर भवन में बाबा साहब के प्रपौत्र राजरत्न अम्बेडकर के साथ पढ़ लिया। इस बात पर उसको कितना जलील बेइज्जत करके उसका इस्तीफा लिया गया। तो जहाँ सम्मान स्वाभिमान की बात आती है, वहाँ तो
बिल्कुल मामला अलग है। आपने रोटी दे दी, आपने बिजली दे दी, आप सही बात है, देखिए वो पैसा किसका है? राजस्व का पैसा है, रिवेन्यू का पैसा है। मैं कहता हूँ कि कोई भी, चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे कोई मुख्यमंत्री हो, अपने घर से तो 5 पैसे लेके आता नहीं। देश की व्यवस्था से जो राजस्व रिवेन्यू के माध्यम से, जीएसटी के माध्यम से, टैक्सेस के माध्यम से पैसा इकट्ठा होता है, उस पैसे में से अगर 10 पैसे 5 पैसे अगर गरीब लोगों के जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, बिजली पानी पर भी खर्च कर दिया तो बहुत बड़ी बात नहीं। लेकिन बचा हुआ पैसा देखिएगा, हजारों करोड़ के घोटाले निकल के आ रहे हैं, वो पैसा कहाँ गया? वो पैसा भी देश का था, टैक्स का पैसा था, टैक्स पेयर्स का पैसा था, भारत के लोगों का पैसा था। तो 5% आपने 2% दे भी दिया, बट 98% तो आप अपने उसको खुद ही हजम कर गए। तो इन्हीं की जांच चल रही है। तो मेरा कहना यह है कि अगर ये पैसा यहाँ की शिक्षा पे लगा दिया जाए, स्वास्थ्य सेवाओं पे लगा दिया जाए, यहाँ पर जो और भी मतलब ये है कि और इश्यूज़ हैं जो गरीब समाज, दलित समाज, SC/ST समाज, माइनॉरिटी समाज से जुड़े हुए हैं, बहुत सारे इश्यूज ऐसे हैं जो अभी अनटच रह गए। उन्हीं को लेकर के मतलब ये है कि दिल्ली की जनता में एक विरोध का एक स्वर है, और उस विरोध के स्वर को ही आज भागीदारी आंदोलन के माध्यम से इस कार्यक्रम में आज सभी के सामने रखा गया है। और इसमें जैसा कि जिक्र आया है कि भाई आने वाले विधानसभा चुनाव में कुछ आगे की ये लोग तय करेंगे, इसकी दिशा जो भी होगी वो आगे तय होगी। और आज समाज के जो लोग आए उन्होंने सभी ने इस कार्यक्रम में अपना समर्थन दिया है। तो सर, क्या इस बार हम ये सोचकर चलें कि पिछली 2 बार के सरकारों में जो है आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने में आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा सहयोग किया है, तो इस बार आप लोगों का रास्ता अलग होगा? निश्चित रूप से इस देश का जो गरीब है, दलित है, पिछले दिनों संविधान की मार से मर रहा था। पिछले दिनों में संविधान बदला जाएगा। प्रधानमंत्री के सलाहकार भी ऑफिशियली बयान दे रहे हैं कि उनके विधायक भी और उनके MP भी बयान दे रहे हैं कि 400 सीटें चाहिए। लेकिन ये है कि चलिए, पब्लिक ने उसका एक अपना निर्णय लिया है और निर्णय लेकर के 400 की बजाय 240 पर मामला निपटा है। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो SC/ST समाज है, वो तो संविधान में जो भी बाबा साहब अम्बेडकर लिख कर गए हैं, उस संविधान से उनको रोजी रोटी मिली है, थोड़ा मान सम्मान मिला है। अगर वो संविधान ही बदल दिया जाएगा तो निश्चित रूप से फिर इस देश में गरीब तबके के लिए, SC/ST तबके के लिए, OBC के लिए और जो भी गरीब तबका देश का, उसके लिए कुछ बचता नहीं है। अब जैसा अभी आपने कहा कि दिल्ली के अंदर सारी चीज़ें अब खुल गई हैं, जांच एजेंसी अपना काम कर रही हैं, और जिस सरकार का मुख्यमंत्री भी जेल में हो, उप मुख्यमंत्री भी जेल में हो, वरिष्ठ मंत्री भी जेल में हो, इतना सारा सेटअप अगर जेल में चला गया और उसके बाद जो है, समझे नहीं बात, अब निश्चित रूप से दिल्ली की जो जनता है उसके सामने एक विकल्प है कि दिल्ली की जनता अपना निर्णय लेगी, सोचेगी। और हम चाहेंगे, क्यों, मैं एक बात बताइए, क्यों प्रधानमंत्री जनरली बनना चाहिए? क्यों इंद्र कुमार गुजराल साहब बने, देवगौड़ा साहब भी बने, विश्वनाथ प्रताप सिंह भी बने, पंडित जवाहरलाल नेहरू भी बने, इंदिरा गांधी भी बने, क्या अपने नरेंद्र मोदी बने, बट SC/ST का आदमी प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन सकता? एक सवाल तो है। देश की सबसे बड़ी आबादी जिसको अनुसूचित जाति जनजाति के नाम से जाता है, 1/4 आबादी है इस देश की, उसका प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, उसका मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। अगर उत्तर प्रदेश का बहन मायावती जी के इतिहास को थोड़ा सा हम एक तरफ कर दें, या कुछ समय के लिए अभी हम जो है झारखंड के अंदर अगर हम थोड़ी देर के लिए सोरेन साहब को छोड़ दें, या कुछ समय के लिए कांग्रेस ने भी एक आध, जैसे अभी पिछले दिनों जो है सुशील कुमार शिंदे को महाराष्ट्र में कुछ समय के लिए, कुछ महीनों के लिए मुख्यमंत्री बनाया था, तो पूरे देश के अंदर बिल्कुल मामला साफ है, कोई जिक्र नहीं है कहीं पर भी, सभी लोग दूसरी जाति के लोग मुख्यमंत्री बनने। तो क्यों नहीं SC/ST समाज के लोग चीफ मिनिस्टर बनने चाहिए? क्यों नहीं देश का प्रधानमंत्री जो है SC/ST समाज का बनना चाहिए? मैं तो SC/ST समाज का होने के नाते हमेशा इस बात को हमेशा कहता रहा हूँ कि अब बहुत हो गया। अरे जो दलितों की बात करेगा वो दिल्ली पर राज करेगा, तो दलितों का नंबर कब आएगा भाई? उनका नंबर भी तो आना चाहिए। तो मैं तो कहूँगा कि इस बार भी मैं तो मान रहा था कि जिस तरह राष्ट्रपति जो है बीजेपी ने 2 राष्ट्रपति अनुसूचित जाति और जनजाति समाज के बनाए हैं, इस बार बीजेपी एक बहुत बड़ा निर्णय लेकर के अगर अनुसूचित जाति समाज के आदमी को प्रधानमंत्री बनाती तो पूरा अनुसूचित जाति जनजाति समाज जो है माननीय भारतीय जनता पार्टी का आभारी होता, धन्यवादी होता। लेकिन ऐसा है कि तीसरी बार फिर मोदी जी को मौका दिया गया है और अनुसूचित जाति जनजाति समाज का मौका अभी तक प्रधानमंत्री के रूप में काम करने का नहीं मिला है। तो हम तो चाहेंगे इस देश की सबसे बड़ी आबादी अनुसूचित जाति जनजाति समाज के व्यक्ति को आने वाले दिनों में इस देश का शासन अध्यक्ष अर्थात प्रधानमंत्री कुर्सी पर काम करने का मौका मिले, परंतु मुख्यमंत्री के रूप में उन्हें काम करने का मौका मिले, जिससे वो अपने समाज के हितों को खुद ही किसी पर निर्भर ना रहे, किसी भीख ना मांगे, वो अपने आप ही कुर्सी पर बैठकर अपने समाज का भला कर दें। सर, एक आखिरी सवाल, जब जिस तरह की अभी आपने बात कही कि SC/ST के जो है लोग प्रधानमंत्री नहीं बने हैं SC समुदाय के, लेकिन जब कभी हम ये पब्लिक में बात करते हैं तो लोग कहते हैं कि योग्यता के आधार पे कोई PM बनेगा या जाति के आधार पे कोई PM बनेगा, ये कौन सी बात हो गई? क्या जवाब देंगे आप ऐसे लोगों को? देखिए, प्रधानमंत्री पद के लिए IAS का एग्जाम तो होता नहीं है, ना PCS का एग्जाम होता है, ना MBA का एग्जाम होता है।
ये तो ऐसा लोगों का ऐसा है, लोग चुनते हैं, 543 लोकसभा MP बनते हैं, उनमें से बहुमत के आधार पर जिसको भी लोग समर्थन दे देते हैं वो आदमी बन जाए। जैसे अभी पिछले दिनों कांग्रेस ने एक निर्णय लिया, उन्होंने एक हमारे खड़गे साहब को अपनी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। अभी आप सारे देश ने देखा। उससे पहले हमारे बीजेपी ने भी कुछ समय पहले बंगारू लक्ष्मण जी को पार्टी का अध्यक्ष बनाया था। तो अगर बीजेपी या कांग्रेस ऐसा निर्णय लेती है आने वाले दिनों में कि भाई उनकी पार्टी में जो लोग काम कर रहे हैं अनुसूचित जाति समाज के लोगों को वो अगर पार्टी के तरफ से भारत के प्रधानमंत्री का पद पर काम करने का मौका देती हैं तो ये देश में बड़ा अच्छा संदेश जाएगा। और रही बात आपने मेरिट की बात करें तो बहुत सारे लोग अनुसूचित जाति जनजाति समाज में जिनकी मेरिट जो है बड़ी हाई है। आज के डेट में हमारे समाज की बेटी IAS को टॉप कर रही हैं। तो मेरिट के मामले में बाबा साहब अम्बेडकर से पढ़ा लिखा आज तक पूरे वर्ल्ड में डॉक्टर BR अम्बेडकर से ज़्यादा क्वालिफाइड और पढ़ा लिखा दूसरा इंसान आज तक पैदा नहीं हुआ। तो जिस कौम के है, मतलब ये है कि ये कहेंगे कि पूर्वज डॉक्टर BR अम्बेडकर हों और उसमें इतने सारे लोग हैं SC/ST समाज में, एक से एक योग व्यक्ति है। अगर मौका दिया जाएगा तो योग्यता सिद्ध होगी और पूरे देश को एक मैसेज ठीक उस तरह दिया जाएगा जिस तरह उत्तर प्रदेश के अंदर 4 बार मुख्यमंत्री बनकर दलित समाज की बेटी ने पूरे देश को ये बताया कि प्रशासन कैसे चलता है, शासन कैसे चलता है, सबको साथ लेकर कैसे चला जाता है। अगर आने वाले दिनों में ये राजनीतिक पार्टियां निर्णय लेंगी तो निश्चित रूप से देश के लिए एक नई दिशा होगी। सर आखिरी सवाल एक चलते चलते कि 6 महीने बाद चुनाव होने वाले हैं और आप लोग कह रहे हैं कि इस बार जो है आम आदमी पार्टी नहीं, तो आप लोग किधर जाने की सोच रहे हैं इस बार? देखिए हमारा साफ तौर पे ये कहना है, हमारे समाज की बात हो, हम पार्टी की बात कर ही नहीं रहे। आज भी आपने देखा समाज की बात तो हर पार्टी कर रही है। हमने कहा कि दलित समाज के आदमी को मुख्यमंत्री, आज का जो मुख्य मुद्दा था दलित समाज का आदमी मुख्यमंत्री होना चाहिए। वो किसी पार्टी से हो सकता है, कोई ऐसा नहीं है। पार्टी की बात तो हुई नहीं है, बात हुई है समाज की। दलित समाज का आदमी मुख्यमंत्री होना चाहिए, मुस्लिम समाज का आदमी डिप्टी CM होना चाहिए, उसके OBC समाज का आदमी एक डिप्टी CM होना चाहिए। आज ये बात हुई है कि अगर दिल्ली में अनुसूचित जाति जनजाति समाज का आदमी अगर CM बनता है और माइनॉरिटी समाज का OBC समाज का आदमी अगर डिप्टी CM बनते हैं, क्योंकि तीनों बड़े समाज हैं, तो निश्चित रूप से देश के लिए एक नया संदेश होगा, एक बड़ी पॉजिटिव बात होगी। और यही आज बात राजनीतिक पार्टी की बिल्कुल नहीं हुई है, आज से समाज की बात हुई है और आज हम सामाजिक बैठक में शामिल हुए। अच्छा, ये सोशल सम्मेलन था एक तरह से, समाज सम्मेलन। और जो दलित मुख्यमंत्री को बनाने की बात करें, चाहे वो इंडिया गठबंधन हो चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, उसको आप लोग सहयोग करेंगे? निश्चित रूप से जब कौम की बात आएगी तो हम कौम के साथ हैं। सर आपने हमसे बात की, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय भीम। तो आपने सुना KP चौधरी साहब को, जिन्होंने स्पष्ट और साफ शब्दों में कहा कि आज ये सामाजिक सम्मेलन चल रहा है और जो भी पार्टी दिल्ली के आने वाले विधानसभा चुनावों में दलित मुख्यमंत्री की बात करेगी हम उसके साथ जाएंगे। हम अपने समाज की बात करें, हम समाज के साथ जाएंगे। क्या है आपकी राय इस पूरे बातचीत पे? आप अपनी बात हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन श्रवण के साथ, नेशनल दस्तक। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।